फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि अर्थालंकार की श्रृंखला हमारी चल रही है, तो आज हम जो है वो विरोधाभास अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि विरोधाभास अलंकार क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, अर्थात इसके जो आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे या प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके अंतर्गत विरोध ना होते हुए भी आपको विरोध का आभास होगा। और भी कुछ बातें कही गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती हैं, यानी कि आपको इसमें जो है वो दो विपरीत बातें देखने को मिलती हैं, जो कि हम उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने इसमें एक और चीज लिखी है। इसमें आपको विपरीत शब्द भी देखने को मिलते हैं। हमेशा विपरीत शब्द नहीं देखने को मिलते हैं, जो है वो कई बार जो है वो आपको विपरीत शब्द देखने को भी मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी सी पहचान है इसकी। और सबसे अच्छी पहचान इसकी क्या है? इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती है, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये विरोधाभास अलंकार है। यानी कि यहाँ पे आपको जो है विरोध ना होते हुए भी विरोध महसूस होगा। जो भी इसके आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे या फिर परीक्षाओं में जो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको विरोध का आभास होगा, परंतु वास्तविकता में उसमें विरोध होता नहीं है, बल्कि कवि जो है वो उसमें एक कवि या लेखक जो है उसका एक विशेष अर्थ उन पंक्तियों के अंतर्गत या अंदर जो है वो छुपा हुआ होता है। आइए देखते हैं पहला उदाहरण। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। तो यहाँ पे जो पंक्तियां हैं, इनको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें विरोध का आभास जो है वो हो रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबते जाएंगे, बूढ़े अर्थात हम डूबते जाएंगे, बूढ़े त्यों त्यों उज्जवल हुए, वैसे वैसे हम जो है वो क्या होते जाएंगे? चमकदार या फिर सफेद होते चले जाएंगे। तो इन पंक्तियों को पढ़ने पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि दो विपरीत बातें कही गई हो, क्योंकि काले रंग में यदि किसी चीज को डुबोया जाता है तो वो सफेद हो जाएगी। तो ये तो जो है वो एक यहाँ पे हमें विरोध का आभास हो रहा है या विरोध जैसा महसूस हो रहा है। तो परंतु यहाँ पे जो है वो कवि ने इन पंक्तियों को विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो इसका क्या अर्थ है उसे देख लेते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम रंग अर्थात यहाँ पे श्याम रंग जो है वो श्री कृष्ण के रंग को जो है वो दर्शाता है। श्री कृष्ण जो है वो श्याम रंग के हैं या श्री कृष्ण जो है वो सांवले रंग के होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम जो है वो श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में या सांवले रंग में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे हम और भी चमकदार होते चले जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि हम और भी पवित्र या निर्मल होते चले जाएंगे, या हम और भी अलौकिक होते चले जाएंगे। यहाँ पे इन पंक्तियों को कवि ने इस अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया है। परंतु इसका एक और अर्थ यदि हम देख रहे हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम काले रंग में डूबते जाएंगे वैसे वैसे हम सफेद होते जाएंगे। यदि इसे इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण। मेरा जीवन एक चलती फिरती लाश है। तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति जीवित होता है तो वो चल फिर सकता है, यानी कि जीवित चलना फिरना जो है वो जीवित होने का संकेत है। तो यहाँ पे भी जो दो विपरीत बातें कही गई हैं। मेरा जीवन एक चलती फिरती, यानी कि चलना फिरना क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति जो है वो जीवित होता है तभी वो चल फिर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति जो है वो मृत होता है उसी को हम लाश कहते हैं। यानी जो लाश होती है वो चल फिर नहीं सकती, अर्थात वो जीवित नहीं है। और यहाँ पे जो चल फिर सकता है उसमें जीवन मौजूद है, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है? ऐसा होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दो विपरीत बातें कही गई हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे बताया गया कि चलना फिरना बताया गया है, और दूसरा लाश होना बताया गया है। तो यहाँ पे जो विरोध का आभास हो रहा है, इन पंक्तियों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? विरोध महसूस हो रहा है कि लाश कैसे चल फिर सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो कवि ने या ये कह सकते हैं कि लेखक ने इसे जो है इन पंक्तियों को जहाँ भी प्रयुक्त किया होगा उसका एक विशेष अर्थ है, उसका एक जो है उन्होंने गूढ़ अर्थ में इसको प्रयुक्त किया है। उसका ये अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है वो जीवित तो है, परंतु जैसे मृत व्यक्ति होता है वो उसी के समान है, अर्थात उसमें जीवन तो है, वो जीवित तो है, परंतु लाश की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ ये है, यानी कि इन पंक्तियों का जो विशेष अर्थ है वो ये होगा। और लेकिन जब हम इन्हें नॉर्मली पढ़ रहे हैं, मेरा जीवन एक चलती फिरती लाश है, तो यहाँ पे हमें
दो विपरीत बातें देखने को मिल रही हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो वो लाश कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति मृत है तो फिर वो चल फिर कैसे सकता है? तो यहाँ पे हमें विरोध का आभास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लेखक है उसने इस पंक्ति का जो उपयोग किया है जहाँ पर भी, वो एक विशेष अर्थ के रूप में किया है, या ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा उदाहरण है हमारा, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। तो पत्थर को जो है वो पत्थर जो है हमारा क्या होता है, कठोर होता है। यदि कोई कठोर चीज़ है, तो वो मुलायम कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है या विरोध महसूस हो रहा है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, यानी कि पत्थर जो है वो कठोर वस्तु जो है वो मुलायम हो गई। तो कठोर वस्तु जो है यानी पत्थर जो है मुलायम कैसे हो सकता है? यहाँ पे हमें विरोध का आभास हो रहा है। परंतु ये पंक्तियाँ जो है वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुई है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके इन पंक्तियों के भीतर जो है वो एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है, एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। उसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो पत्थर दिल है, या ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कठोर है और वह उसका हृदय जो है वो पिघल गया, यानी कि वह मुलायम हो गया है। यहाँ पे लेखक जो है वो ये कहने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं आपके, वो विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये पहला जो उदाहरण था वो मैंने आपको पद्य रूप में बताया था, और नीचे के जो उदाहरण है वो गद्य रूप में है, परंतु ये समझने की दृष्टि से अच्छे हैं आपके लिए। और इस तरीके के जो उदाहरण है वो अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपके विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत रखे जाएंगे, या विरोधाभास अलंकार उनके अंदर होगा। तो ये विरोधाभास अलंकार था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इसी वीडियो में हम दृष्टांत अलंकार को भी देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि अर्थालंकार की श्रृंखला हमारी चल रही है, तो आज हम जो है वो विरोधाभास अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि विरोधाभास अलंकार क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, अर्थात इसके जो आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे या प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके अंतर्गत विरोध ना होते हुए भी आपको विरोध का आभास होगा। और भी कुछ बातें कही गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती हैं, यानी कि आपको इसमें जो है वो दो विपरीत बातें देखने को मिलती हैं, जो कि हम उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने इसमें एक और चीज़ लिखी है, इसमें आपको विपरीत शब्द भी देखने को मिलते हैं। हमेशा विपरीत शब्द नहीं देखने को मिलते हैं, जो है वो कई बार जो है वो आपको विपरीत शब्द देखने को भी मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी-सी पहचान है इसकी। और सबसे अच्छी पहचान इसकी क्या है? इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती हैं, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये विरोधाभास अलंकार है। यानी कि यहाँ पे आपको जो है विरोध ना होते हुए भी विरोध महसूस होगा। जो भी इसके आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, या फिर परीक्षाओं में जो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको विरोध का आभास होगा, परंतु वास्तविकता में उसमें विरोध होता नहीं है, बल्कि कवि जो है वो उसमें एक कवि या लेखक जो है उसका एक विशेष अर्थ उन पंक्तियों के अंतर्गत या अंदर जो है वो छुपा हुआ होता है। आइए देखते हैं पहला उदाहरण, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। तो यहाँ पे जो पंक्तियां हैं, इनको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें विरोध का आभास जो है वो हो रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबते जाएंगे, बूढ़े अर्थात हम डूबते जाएंगे, बूढ़े त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, वैसे वैसे हम जो है वो क्या होते जाएंगे, चमकदार या फिर सफेद होते चले जाएंगे। तो इन पंक्तियों को पढ़ने पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि दो विपरीत बातें कही गई हो, क्योंकि काले रंग में यदि किसी चीज को डुबोया जाता है तो वो सफेद हो जाएगी। तो ये तो जो है वो एक यहाँ पे हमें विरोध का आभास हो रहा है, या विरोध जैसा महसूस हो रहा है। तो परंतु यहाँ पे जो है वो कवि ने इन पंक्तियों को विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो इसका क्या अर्थ है उसे देख लेते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम रंग अर्थात यहाँ पे श्याम रंग जो है वो श्री कृष्ण के रंग को जो है वो दर्शाता है। श्री कृष्ण जो है वो श्याम रंग के हैं, या श्री कृष्ण जो है वो सांवले रंग के होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम जो है वो श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में या सांवले रंग में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे हम और भी चमकदार होते चले जाएँगे, या ये कह सकते हैं कि हम और भी पवित्र या निर्मल होते चले जाएँगे, या हम और भी अलौकिक होते चले जाएँगे। यहाँ पे इन पंक्तियों को कवि ने इस अर्थ के रूप में
प्रयुक्त किया है। परंतु इसका एक और अर्थ यदि हम देख रहे हैं, ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे-जैसे हम काले रंग में डूबते जाएँगे वैसे-वैसे हम सफ़ेद होते जाएँगे। यदि इसे इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, मेरा जीवन एक चलती-फिरती लाश है। तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति जीवित होता है तो वो चल फिर सकता है, यानी कि जीवित चलना-फिरना जो है वो जीवित होने का संकेत है। तो यहाँ पे भी जो 2 विपरीत बातें कही गई हैं। मेरा जीवन एक चलती-फिरती, यानी कि चलना-फिरना क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति जो है वो जीवित होता है तभी वो चल फिर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति जो है वो मृत होता है, उसी को हम लाश कहते हैं। यानी जो लाश होती है वो चल फिर नहीं सकती, अर्थात वो जीवित नहीं है, और यहाँ पे जो चल फिर सकता है उसमें जीवन मौजूद है, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है, ऐसा होता ही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो 2 विपरीत बातें कही गई हैं, ठीक है? एक तो यहाँ पे बताया गया है कि चलना-फिरना बताया गया है, और दूसरा लाश होना बताया गया है। तो यहाँ पे जो विरोध का आभास हो रहा है, इन पंक्तियों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, विरोध महसूस हो रहा है कि लाश कैसे चल फिर सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो कवि ने, या ये कह सकते हैं कि लेखक ने इसे जो है इन पंक्तियों को जहाँ भी प्रयुक्त किया होगा, उसका एक विशेष अर्थ है, उसका एक जो है उन्होंने गूढ़ अर्थ में इसको प्रयुक्त किया है। उसका ये अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है वो जीवित तो है, परंतु जैसे मृत व्यक्ति होता है वो उसी के समान है। अर्थात उसमें जीवन तो है, वो जीवित तो है, परंतु लाश की भाँति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ ये है, यानी कि इन पंक्तियों का जो विशेष अर्थ है वो ये होगा। और लेकिन जब हम इन्हें नॉर्मली पढ़ रहे हैं, मेरा जीवन एक चलती-फिरती लाश है, तो यहाँ पे हमें 2 विपरीत बातें देखने को मिल रही हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवित है, तो वो लाश कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति मृत है, तो फिर वो चल फिर कैसे सकता है? तो यहाँ पे हमें विरोध का आभास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लेखक है उसने इस पंक्ति का जो उपयोग किया है जहाँ पर भी, वो एक विशेष अर्थ के रूप में किया है, या ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा उदाहरण है हमारा, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। तो पत्थर को जो है वो, पत्थर जो है हमारा क्या होता है, कठोर होता है। यदि कोई कठोर चीज़ है, तो वो मुलायम कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है, या विरोध महसूस हो रहा है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, यानी कि पत्थर जो है वो, कठोर वस्तु जो है वो मुलायम हो गई। तो कठोर वस्तु जो है, यानी पत्थर जो है मुलायम कैसे हो सकता है? यहाँ पे हमें विरोध का आभास हो रहा है। परंतु ये पंक्तियाँ जो है वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुई है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके, इन पंक्तियों के भीतर जो है वो एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है, एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। उसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो पत्थर दिल है, या ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कठोर है, और वह, उसका हृदय जो है वो पिघल गया, यानी कि वह मुलायम हो गया है। यहाँ पे लेखक जो है वो ये कहने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं आपके, वो विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये पहला जो उदाहरण था वो मैंने आपको पद्य रूप में बताया था, और नीचे के जो उदाहरण है वो गद्य रूप में है, परंतु ये समझने की दृष्टि से अच्छे हैं आपके लिए। और इस तरीके के जो उदाहरण है वो अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आपके विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत रखे जाएंगे, या विरोधाभास अलंकार उनके अंदर होगा। तो ये विरोधाभास अलंकार था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इसी वीडियो में हम दृष्टांत अलंकार को भी देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। हमने देखा था विरोधाभास अलंकार को, तो आइए इसके बाद देखते हैं दृष्टांत अलंकार को। दृष्टांत अलंकार के यदि प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे, इनके बारे में जानते हैं, और दृष्टांत अलंकार की पहचान क्या होगी, इसके भी हम अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं दृष्टांत अलंकार क्या है। इसमें एक बात को समझाने, सिद्ध करने के लिए दूसरी बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो थी परिभाषा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला उदाहरण यहाँ दिया गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर की पंक्तियां हैं उसमें पहली बात कही गई है, या कुछ बात समझाई गई, उसे उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझाने के लिए जो है इसे यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए जो ऊपर की जो पंक्ति है उसे उसमें एक बात कही गई, ये कह सकते हैं कुछ समझाया गया है, बताया गया है, उसे उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझाने के लिए
जो है वो यहाँ पे इस उदाहरण को रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये उदाहरण जो है वो हमारा क्या कह रहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि रहीम दास जी इसमें कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो उत्तम होती है, यानी कि बहुत ही ऐसी होती है जो कि परोपकार करती है, यानी कि सज्जन लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, परोपकार की भावना जो है अपने अंदर रखते हैं, दूसरे की भलाई की भावना अपने अंदर रखते हैं या दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो यदि दुर्जनों की संगति में रहते हैं, का करी सकत कुसंग, यानी क्या कर सकती है कुसंग, यानी कि बुरी संगति या दुर्जनों की संगति। यहाँ पे रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं यदि वो दुर्जनों की संगति में रहते भी हैं तो उनकी जो संगति है वो उसका प्रभाव जो है वो सज्जनों पर नहीं पड़ता है, अर्थात परोपकारी व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। उसके बाद इस बात को समझाने के लिए नीचे उदाहरण दिया गया है। तो देखिए क्या बताया गया, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब इसमें जो चंदन शब्द है, चंदन की तुलना जो है वो किससे की गई, सज्जन लोगों से की गई है। और भुजंग जो कि विष से व्याप्त होता है, यानी विष से भरा हुआ होता है, भुजंग की तुलना किससे की गई है, दुर्जन लोगों से की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष होता है उस पे सर्प लिपटे रहते हैं, विष से युक्त यानी कि विष से भरे हुए सर्प जो होते हैं वो लिपटे रहते हैं, परंतु फिर भी वो चंदन के वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं या अपना जो विष है उसका कोई भी प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं छोड़ पाते हैं। उसी तरीके से जो सज्जन लोग होते हैं वो दुर्जनों की संगति में ये भी रहते भी हैं तो दुर्जनों का प्रभाव सज्जनों पर नहीं पड़ पाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दुर्जन जो है वो उनके परोपकार करने के का जो भाव होता है या परोपकार करने का जो उनका गुण होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। अर्थात सज्जनों का कार्य क्या है, परोपकार करना, तो वो सदैव ही परोपकार का कार्य करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, दुर्जनों की संगति में रहें या संसार के किसी भी स्थान पे रहें, उनका जो है वो प्रभाव यानी कि दुर्जनों का प्रभाव सज्जनों पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ता है। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है किस प्रकार से नहीं पड़ता है, इस प्रकार से नहीं पड़ता है जैसे चंदन का जो वृक्ष है उस पर जो है वो भुजंग लिपटे रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि सर्प जो है वो लिपटे रहते हैं, उसके बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, यानी कि चंदन के वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से सज्जन लोग भी दुर्जनों के साथ में रहते हैं, या ये कह सकते हैं दुर्जनों के बीच में रहते हैं। तो ये पहला उदाहरण था। इसी तरीके के जो प्रश्न है वो आपसे जो है वो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आपके आ जाते हैं तो आप उसमें दृष्टांत अलंकार को टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब देखिए पहली जो यहाँ पे पंक्ति है इसको समझाने के लिए या सिद्ध करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से हम निरंतर यदि अभ्यास करते रहते हैं, लगातार हम किसी कार्य को करते रहते हैं तो लगातार अभ्यास करने से, जड़मति का मतलब यहाँ पे है मूर्ख बुद्धि या फिर ये कह सकते हैं मूर्ख लोग जो होते हैं, ठीक है, मूर्ख लोगों के लिए यहाँ पे कहा गया है कि मूर्ख लोग भी क्या हो जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो लगातार अभ्यास करता है, लगातार जो है वो प्रयास करता है तो ऐसा व्यक्ति यदि मूर्ख भी है तो वो भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। उसी उसी प्रकार से, किस प्रकार से, अब यहाँ पे दूसरी लाइन देखिए क्या कह रही है, जिस प्रकार से जब हम कुएं से पानी को निकालते हैं तो रस्सी बार बार उसके अंदर डालते हैं और बार बार जो है वो बाहर निकालते हैं, तो ये लगातार जब हम करते रहते हैं इस क्रिया को तो सिल पर परत निशान, यानी कि सिल पर यानी कि पत्थर पर निशान पड़ जाता है। बार बार पानी निकालने से और पानी निकालने की क्रिया में हम क्या करते हैं, रस्सी को बार बार अंदर डालते हैं और फिर बार बार बाहर निकालते हैं, तो ये लगातार निरंतर करने पर जो है वो क्या होता है, सिल पर निशान पड़ जाता है, यानी कि पत्थर पर जिस प्रकार से निशान पड़ जाता है लगातार इस कार्य को करने से, उसी तरीके से बार बार अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी जो है वो क्या हो जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। तो यहाँ पे दो उदाहरण थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी वीडियो में अभी हम देखेंगे असंगति अलंकार को और उसके अलावा अपहनुति अलंकार को भी इस वीडियो में अभी हम देखेंगे। तो इसको तब तक आप नोट करिए, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है वो वीडियो में हमने विरोधाभास अलंकार और दृष्टांत अलंकार को देखा था। अब उसके बाद जो है वो हम असंगति अलंकार को देखेंगे। यदि असंगति अलंकार की प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं
तो आप किस प्रकार से इसे पहचानेंगे और किस प्रकार से इसे सही करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है एक नज़र परिभाषा की ओर डाल लेते हैं, उसके बाद उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में असंगति अलंकार है क्या। तो परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जहाँ कारण कहीं और जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं और होने का वर्णन किया जाए, वहां पे हमारा असंगति अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पहचान दी गई है, जिनके माध्यम से हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि असंगति अलंकार क्या है। तो इसमें पहला बताया गया है जहाँ कारण और कार्य भिन्न भिन्न स्थानों पर हो, और दूसरा है जहाँ एक क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़े, यानी कि एक क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़े। जब इसमें कोई विरोधाभासी स्थिति दिखाई जा रही हो, यानी कि इसमें विरोधाभास देखने को मिले, तब भी जो है वो हमारा क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। लेकिन केवल विरोधाभास ही नहीं, बल्कि ऊपर के जो ये दो और दिए गए हैं, दो और पहचान दी गई है, वो भी इसमें उपस्थित होना जरूरी है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि असंगति अलंकार में कर्म कहीं और हो रहा होता है और उसका जो असर है वो हमें कहीं और देखने को मिलता है। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। तो अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कारण और कार्य जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर हो रहे हैं। तो कारण यहाँ पे क्या है, पैरों में जो मेहंदी लगाई जा रही है, ये क्या है, हमारा कारण है। ये क्या है, कारण। पैरों में जो मेहंदी लगाई जा रही है ये कारण है, और आंखों में समाना जो है ये हमारा क्या है, कार्य है। तो ये दोनों ही जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पे हो रहे हैं, यानी कि मेहंदी कहाँ लगाई जा रही है, पैरों में लगाई जा रही है, परंतु इसका असर कहाँ देखने को मिल रहा है, आंखों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहली पहली पंक्ति जो है यहाँ पे इसका ये जो पहचान है ये बिल्कुल इस पे खरी उतर रही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, जहाँ एक क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़ रहा हो। अब यहाँ पे जो पहली क्रिया हो रही है, यानी कि मेहंदी लगाने की क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यहाँ दूसरी क्रिया पे पड़ रहा है। यानी कि मेहंदी जो है वो पैरों में लगाई जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे कि इसमें बताया गया तुमने, तो तुमने जो है वो पहला व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो तुमने जो है वो पहला व्यक्ति हो जाएगा, और मेरी जो है यहाँ पे ये तुमने जो है वो क्या हो जाएगा, पहला व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी है ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा व्यक्ति। से समझने के लिए लिखा गया है केवल। तो यहाँ पे बताया गया है जहां एक क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़े। तो यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति जो है वो तुमने पैरों में लगाई मेहंदी। ठीक है, अब पैरों में मेहंदी लगाई गई है, तो एक क्रिया का प्रभाव, यानी पहली क्रिया क्या हो रही है, पैरों में मेहंदी लगाई जा रही है, और उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखने को मिल रहा है। मेरी आंखों में समाई मेहंदी, तो ये जो प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति की आंखों में। तो यहाँ पे ये भी जो है पहचान आपकी इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद तीसरा है, जब इसमें कोई विरोधाभास की स्थिति दिखाई जा रही है। जब विरोधाभास देखने को मिले तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। तो अब विरोधाभास कैसे है, यहाँ पे देखिए पैरों में लगाई, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी। ठीक है, पैरों में लगाई मेहंदी यानी कि किसी और व्यक्ति के पैरों में मेहंदी लगाई जा रही है, परंतु यहाँ पे उसका असर कहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखने को मिल रहा है। जनरली क्या होगा, जिसके पैरों में मेहंदी लगाई जा रही है उसको उसको ही जो है वो मेहंदी का अनुभव होगा, ये कह सकते हैं कि जो भी चीज होगी वो उसी व्यक्ति के साथ होगी। परंतु यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है उसका असर जो है वो किस पे दिखाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति की आंखों में। तो कार्य कहीं और होता है और उसका जो है वो असर आपको कहीं और देखने को मिलता है। तो ऐसा जो उदाहरण है वो हमारा असंगति अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। यदि इस पंक्ति का अर्थ समझे तो इस पंक्ति का अर्थ जो होगा, यानी मेरे हृदय में जो है वो घाव है, परंतु दर्द जो है वो किसको हो रहा है, श्री राम को हो रहा है। तो अब नीचे जो पहचान दी गई है वो देख लेते हैं, इससे ये जो उदाहरण है वो मैच हो रहा है या नहीं। कारण और कार्य भिन्न भिन्न स्थानों पर होना। तो अब कारण क्या है, यहाँ पे हृदय में घाव होना कारण हो जाएगा, और कार्य क्या है, पीर होना, होना यानी कि पीड़ा होना या दर्द होना जो है वो हमारा कार्य हो जाएगा। तो जो कि दोनों ही भिन्न भिन्न स्थानों पर हो रहे हैं, क्योंकि पहला व्यक्ति जो है वो
मेरे है, मेरे जो है वो क्या है, पहला व्यक्ति है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहला व्यक्ति। मेरे जो है वो क्या है, पहला व्यक्ति है और उसके हृदय के बारे में बताया जा रहा है। और पीर किसको हो रही है, रघुवीर को हो रही है। या रघुवीरे जो लिखा हुआ है यहाँ पे शब्द, जो कि श्री राम जी के लिए यूज किया गया है, वो क्या है, हमारा दूसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि कारण और कार्य भिन्न भिन्न स्थानों पर। तो पहला व्यक्ति जो है उसके हृदय में घाव है, तो यहाँ पे ये कारण हो गया। और कार्य क्या है, ये पीड़ जो हो रही है, यानी कि जो दर्द हो रहा है वो रघुवीर को हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। तो दोनों ही भिन्न भिन्न स्थानों पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़े। अब यहाँ पे पहले व्यक्ति के हृदय में घाव है। ठीक है, यहाँ पे घाव जो हमारे किसी भी व्यक्ति को होगा तो वो कोई ना कोई क्रिया के कारण ही हुआ होगा। ठीक है, जैसे मानिए कोई चोट लग गई है, किसी भी प्रकार से जो है वो घाव हुआ होगा, तो एक क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़े। तो अब यहाँ पे पहले व्यक्ति को हृदय में जो घाव है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रघुवीर के ऊपर पड़ रहा है, या ये कह सकते हैं कि श्री राम के ऊपर या दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद इसमें विरोधाभासी स्थिति भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया है हृदय घाव मेरे, यानी कि पहले व्यक्ति के हृदय में घाव है परंतु उसको पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे एक विरोधाभासी स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो ये तीनों ही पहचान जो है वो इस पे फिट बैठती है। तो ये जो दो उदाहरण थे ये असंगति अलंकार के थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हमने विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उसके अलावा जो है वो असंगति अलंकार को देखा। अब इसके बाद जो है इसी वीडियो में हम अपहनुति अलंकार को भी देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उसके बाद हमने असंगति अलंकार को समझा था। अब हम जानेंगे अपहनुति अलंकार क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि अपहनुति अलंकार क्या होता है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर परिभाषा पे डाल लेते हैं। इसमें असली बात को छिपाकर या झुठलाकर उसकी जगह कोई दूसरी बात स्थापित की जाती है। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि इसमें जो मूल सत्य होता है उसे नकार करके उसकी जगह दूसरी बात को स्थापित किया जाता है। और जब दूसरी बात को स्थापित किया जाता है तो उससे जो हमारा कथन होता है या जो वाक्य होता है वो अत्यधिक मतलब उसमें अत्यधिक सौंदर्य और चमत्कार भर जाता है या अत्यधिक सुंदर लगने लग जाता है। वो ये कह सकते हैं हम। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण, यह चेहरा नहीं कमल है। तो अब यहाँ पे मूल सत्य क्या है, यह चेहरा नहीं, यहाँ पे मूल सत्य को नकारा जा रहा है। किसी भी मनुष्य को जो है वो शरीर या शरीर का कोई भी अंग है, जैसे मानिए चेहरा है, नाक कान जो भी है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो मूल सत्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यह चेहरा नहीं है कमल है। मतलब कि चेहरे को नकार दिया गया, यानी कि असली बात को नकार दिया गया है या असली बात को छिपा करके या झुठला करके उसकी जगह पर दूसरी बात स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, या प्रयत्न करने के अलावा हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बात स्थापित की गई है। यानी कि यह चेहरा नहीं है और दूसरी बात क्या स्थापित की गई है, ये चेहरा नहीं है बल्कि कमल है। तो दूसरी बात क्या हो गई हमारी, कमल है, यानी कि चेहरे को जो है वो छोटा दिखा दिया गया है और यहाँ पे उसे ये कह दिया गया कि किसी भी व्यक्ति से कह दिया गया है कि यह चेहरा नहीं बल्कि कमल है, यानी कि कमल जो है वो अत्यधिक सुंदर होता है तो उसके समान है, ये बता दिया गया है। तो यहाँ पे केवल इतना समझना है कि असली बात को छिपा करके या झुठला करके उसके स्थान पे दूसरी बात स्थापित की जाती है। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या स्थापित की जा रही है कि ये चेहरा नहीं है बल्कि कमल है। कमल है जो ये बताया गया है, ये दूसरी बात है। अपहनुति शब्द का अर्थ ही जो होता है वो छिपाना होता है या फिर कह सकते हैं झुठलाना होता है। तो इसमें मूल सत्य को छिपा करके क्या किया जाता है, उसकी जगह दूसरी बात को स्थापित किया जाता है। आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। मनुष्य नहीं वह तो देवदूत है। अब मनुष्य यदि कोई व्यक्ति जो है वो मनुष्य है तो वो जो है वो उसका मूल सत्य है। ठीक है, वो उसकी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उसकी मूल पहचान है। तो असली बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मनुष्य है। तो यहाँ पे जो है असली बात को छिपाया जा रहा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि वो मनुष्य नहीं है बल्कि क्या है, देवदूत है। उसकी जगह पे दूसरी बात को स्थापित किया जा रहा है।
वह देवदूत है। यहाँ पे देवदूत का अर्थ है देवताओं का, ये कह सकते हैं कि ईश्वर का जो है वो संदेशवाहक है। जैसे कि हम इंग्लिश में एंजल कहते हैं और यदि उर्दू में कहें तो फरिश्ते कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो मनुष्य नहीं है बल्कि वो क्या है, फरिश्ता है। तो जो उसका मूल सत्य था उसे नकार करके उसके स्थान पे दूसरी बात स्थापित की जा रही है। मूल सत्य को क्या किया जा रहा है, झुठला करके उसकी जगह पे दूसरी बात को स्थापित किया जाता है। यही जो है हमारा अपहनुति अलंकार होता है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, नहीं पलाश के पुष्प ये जरत अंगार। तो अब यहाँ पे देखिए पलाश के जो पुष्प होते हैं वो जैसे जलते हुए कोयला होता है ना, उसकी तरह लाल रंग के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, नहीं पलाश के पुष्प ये, यानी कि ये पलाश के फूल नहीं है, जबकि वास्तविकता में पलाश के फूल ही है। लेकिन उस बात को झुठला करके उसके स्थान पे क्या कहा गया है, ये तो जलते हुए अंगारे हैं। यानी कि जब कोयला जो है वो जलता है और बिल्कुल लाल लाल रंग का होता है तो बता दिया गया कि ये तो वो है, यानी कि जलते हुए अंगारे हैं। यानी कि दूसरी बात को वहां पर स्थापित कर दिया गया है। जबकि पलाश के पुष्प जो है वो उसका मूल सत्य है, यानी कि वास्तविकता में वो पलाश के फूल ही हैं। लेकिन उस बात को जो है वो झुठला कर, छिपा कर या नकार कर उसके स्थान पे दूसरी बात को स्थापित किया गया है और बताया गया है कि वो जो है वो जो धधकते हुए कोयले होते हैं वो हैं, बल्कि पलाश के पुष्प नहीं है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं हमारे, वो अपहनुति अलंकार के उदाहरणों में रखे जाते हैं। या इस प्रकार के यदि आपसे वाक्य पूछ लिए जाते हैं तो वो जो है वो आपके अपहनुति अलंकार होगा उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा जो है वो अलंकार की जो श्रृंखला थी, यानी कि अर्थालंकार की जो श्रृंखला थी वो समाप्त होती है। और इस वीडियो में हमने जाना है विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और अपहनुति अलंकार को। आई होप आपको अपहनुति अलंकार और बाकी सभी अलंकार जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर। उसके बाद मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।